हेलो स्टूडेंट्स। हम पिछले लेक्चर में इनपुट आउटपुट इन सी यह टॉपिक पढ़ रहे थे और इसके अंतर्गत आज हम गेट केयर एंड पुट केयर। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए दो स्टैंडर्ड डिवाइस होते हैं, एक कीबोर्ड, दूसरा मॉनिटर। कीबोर्ड इनपुट के लिए कार्य में लिया जाता है और मॉनिटर आउटपुट के कार्य में लिया जाता है। कीबोर्ड एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है। बाय डिफॉल्ट एक सी प्रोग्राम कीबोर्ड के माध्यम से इनपुट लेता है। मॉनिटर अर्थात स्क्रीन एक स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस होता है। यदि आप कोई दूसरा तरीका यूज नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट एक सी प्रोग्राम मॉनिटर पर ही आउटपुट दिखाता है। फिर हमने देखा था कि अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट से हमारा क्या मीनिंग है और फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट क्या होता है। तो अनफॉर्मेटेड से मतलब इनपुट तथा आउटपुट के लिए यूज होने वाले ऐसे फंक्शन जिनमें इनपुट अथवा आउटपुट होने वाली वैल्यू का फॉर्मेट डिफाइन नहीं किया जाता है, उन्हें अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस। सी लैंग्वेज में कुछ फंक्शन सिर्फ एक कैरेक्टर पर काम करने के लिए बनाए गए हैं, अर्थात कुछ फंक्शन ऐसे हैं जिनके द्वारा एक कैरेक्टर का ही इनपुट दिया जा सकता है और एक कैरेक्टर का ही आउटपुट प्राप्त किया जा सकता है। तो सी लैंग्वेज में कुछ फंक्शन सिर्फ एक कैरेक्टर पर काम करने के लिए बनाए गए हैं। इनका प्रयोग तब किया जाता है जब यूजर को कई ऑप्शन में से सिर्फ एक ऑप्शन को चूज करना होता है, जैसे कि मेनू ड्रिवन प्रोग्राम्स में किसी खास ऑप्शन को चूज करने के लिए किसी खास हाइलाइटेड की को प्रेस किया जाता है। सी लैंग्वेज में बहुत सारे फंक्शंस हैं जो सिर्फ कैरेक्टर पर काम करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात सिंगल कैरेक्टर का इनपुट और सिंगल कैरेक्टर। तो अनफॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट के अंतर्गत वो फंक्शंस जो कि एक कैरेक्टर का इनपुट और एक कैरेक्टर का आउटपुट के लिए काम में लिए जाएंगे वो हैं गेट सी एच, पुट सी एच, गेट सी एच ई, गेट केयर, पुट केयर, एफ गेट केयर, एफ पुट केयर, एन गेट सी एच। और एक से अधिक कैरेक्टर्स के इनपुट आउटपुट के लिए जो काम में आएंगे वो हैं गेट्स एंड पुट्स। एक से अधिक कैरेक्टर्स मतलब सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, जिसे हम स्ट्रिंग भी कहते हैं। तो स्ट्रिंग के इनपुट और आउटपुट के लिए गेट्स और पुट्स काम में लिए जाएंगे। तो अब हम गेट केयर और पुट केयर, गेट केयर नाम से ही पता लग रहा है गेट प्राप्त करना अर्थात इनपुट के लिए गेट केयर काम में लेंगे। पुट केयर अर्थात डिस्प्ले करना, स्क्रीन पे दिखाना, पुट केयर ये आउटपुट के लिए काम में लिया जाएगा। गेट केयर ये एक अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट ये एक अनफॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन है। इस फंक्शन का यूज एक कैरेक्टर वैल्यू इनपुट करने के लिए किया जाता है। यह फंक्शन एक कैरेक्टर वैल्यू इनपुट कर सकता है, इसलिए इस फंक्शन में इनपुट होने वाली वैल्यू का फॉर्मेट डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह फंक्शन कीबोर्ड से प्राप्त केवल एक अक्षर को रीड करता है। इनपुट मतलब रीड करना और इनपुट डिवाइस हमारा कौन सा है, कीबोर्ड। तो हमने कीबोर्ड से जो एक अक्षर इनपुट किया है उसको ये फंक्शन रीड करता है। इस फंक्शन को किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट की जरूरत नहीं होती है, अर्थात गेट केयर के आगे जो ब्रैकेट अर्थात पैरेंथेसिस मौजूद है उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा जाता, अर्थात कोई सा भी आर्ग्यूमेंट की इसको आवश्यकता नहीं है और इसका कोष्टक खाली ही रखा जाता है। जब इस फंक्शन का उपयोग किया जाता है और हम कोई की प्रेस करते हैं तो ये फंक्शन उस अक्षर को आस्काई इंटीजर में बदल देता है। जैसा मैंने पहले भी बताया, हर एक कैरेक्टर की एक आस्काई वैल्यू होती है जो कि न्यूमेरिक वैल्यू होती है। तो जब हम कोई की प्रेस करते हैं तो ये फंक्शन उस कैरेक्टर को आस्काई वैल्यू में बदल देता है, इसलिए इनपुट किए गए कैरेक्टर को यूज करने के लिए उस कैरेक्टर को किसी आइडेंटिफायर में असाइन करना जरूरी होता है। जिस आइडेंटिफायर अर्थात वेरिएबल कह सकते हैं हम, जिस आइडेंटिफायर में कैरेक्टर स्टोर होता है उस आइडेंटिफायर को हम दो तरह से यूज कर सकते हैं। आपने कोई कीबोर्ड से कोई की प्रेस करा तो
उसको कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा, जो की आपने प्रेस किया, तो उसको हम किसी वेरिएबल अथवा किसी आइडेंटिफायर में जब स्टोर करेंगे, तो अब उस आइडेंटिफायर में स्टोर किए गए उस करेक्टर को हम दो तरह से यूज कर सकते हैं। एक तो उस आइडेंटिफायर में इनपुट किया गया करेक्टर होता है, दूसरा उस आइडेंटिफायर में उस करेक्टर की आस्काई वैल्यू। तो जब हम कोई करेक्टर इनपुट नहीं करते हैं, वह एंटर की प्रेस कर देते हैं, मान लीजिए हमने कुछ भी कीबोर्ड से प्रेस नहीं करा, केवल एंटर की प्रेस कर दी, तो असाइन किए गए आइडेंटिफायर में एंटर की आस्काई वैल्यू स्टोर हो जाएगी और आउटपुट में कोई करेक्टर प्रिंट नहीं होता, बल्कि आस्काई वैल्यू के रूप में अंक 10 प्रिंट हो जाता है, जो कि एंटर की आस्काई वैल्यू है। अर्थात हमने कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस नहीं की, केवल एंटर की प्रेस कर दी, तो अब आइडेंटिफायर में क्या स्टोर होगा? आइडेंटिफायर में स्टोर होगा एंटर की आस्काई वैल्यू, अर्थात 10। 10 क्या है? एंटर की आस्काई वैल्यू। तो आइडेंटिफायर में ये स्टोर हो जाएगा और जब हम प्रिंट करेंगे तो 10 प्रिंट होगा, जो कि एंटर की आस्काई वैल्यू है। इस फंक्शन का स्वयं का एक बिल्ट इन बफर होता है, यानी इस फंक्शन का प्रयोग करने पर यह जरूरी नहीं होता है कि हम केवल एक ही कैरेक्टर इनपुट करें। यह फंक्शन कीबोर्ड से आने वाले कैरेक्टर्स को तब तक अपने बफर में स्टोर करता रहता है जब तक कि हम कीबोर्ड पर स्थित एंटर की का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन यह फंक्शन अपने बफर में स्टोर्ड कैरेक्टर की पूरी स्ट्रीम में से एक समय में केवल एक ही कैरेक्टर को रीड करता है, उस कैरेक्टर की आस्की वैल्यू रिटर्न करता है। इससे हमारा ये मतलब है कि मान लीजिए हमने इस फंक्शन का उपयोग करते हुए, गेट केयर का उपयोग करते हुए बहुत सारे की प्रेस कर दिए और फिर की एंटर की प्रेस किया, तो ये आइडेंटिफायर में किसको स्टोर करेगा? केवल एक समय में एक करेक्टर को, जो पहला करेक्टर उस करेक्टर को स्टोर करेगा, उस करेक्टर की आस्काई वैल्यू रिटर्न करेगा, अर्थात केवल एक करेक्टर को ही रीड करेगा। getChar and putChar are two macros to perform the same action as the function getCh and putCh, that is, for reading and displaying a single character respectively. इससे पूर्व के लेक्चर सीरीज में हमने पढ़ा था getCh और putCh। getCh भी क्या करता था? सिंगल कैरेक्टर को रीड करता था। putCh क्या करता था? सिंगल कैरेक्टर जो कि रीड हुआ उसको आउटपुट के रूप में स्क्रीन पर डिस्प्ले कर सकता है। तो सेम यही कार्य गेट केयर कर रहा है और पुट केयर करता है। गेट केयर भी क्या कर रहा है? सिंगल कैरेक्टर को इनपुट, और पुट केयर क्या कर रहा है? सिंगल कैरेक्टर को स्क्रीन पर आउटपुट के रूप में डिस्प्ले कर रहा है। गेट केयर नीड्स टू की डिप्रेशंस, one for the character to be displayed and the other for the enter key to indicate completion of the entry। लेकिन यहाँ थोड़ा सा अंतर क्या? गेट केयर को दो की स्ट्रोक चाहिए, एक तो जो सिंगल कैरेक्टर का इनपुट हमने की करना है उसके लिए, दूसरा की स्ट्रोक किसके लिए? एंटर की के लिए। अर्थात एक तो हमारा एक्चुअल इनपुट हो गया एक सिंगल कैरेक्टर का, दूसरा एंटर की, जो ये इंडिकेट करेगा कि हमारा इनपुट का कार्य कंप्लीट हो गया। The character entered is automatically echoed on the screen unlike getCh। अब यहाँ क्या अंतर है? The character entered is automatically echoed on the screen unlike getCh। हम जो ही कीबोर्ड से कोई इनपुट के लिए की प्रेस करेंगे, किसी कैरेक्टर को प्रेस करेंगे, तो जो हमने इनपुट दिया है वो तुरंत स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। इसको हम बोलते हैं इको इफेक्ट। यानी बिना आउटपुट यूज करे, बिना आउटपुट का कोई भी कमांड या कोई फंक्शन या कोई स्टेटमेंट यूज किए हुए भी वो कैरेक्टर जो हमने इनपुट किया है वो तुरंत डिस्प्ले होगा, अर्थात इनपुट होने वाला कैरेक्टर दिखाई देगा। अच्छा, हम देखते हैं सिंटेक्स। द सिंटेक्स ऑफ मैक्रो getChar and putChar आर आइडेंटिकल टू फंक्शन getCh and putCh रेस्पेक्टिवली। जैसा कि getCh का सिंटेक्स था वैसा का वैसा getChar का। getChar और उसके आगे पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लिखना, और एंडिंग विद सेमीकोलन। putChar जैसा कि putCh का था, putChar, और इसके नाम के आगे जो पैरेंथेसिस है उसमें कोई आर्ग्यूमेंट लिखा जाएगा। जनरली उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं जो कि कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है और जिसमें सिंगल कैरेक्टर स्टोर किया गया है, उस वेरिएबल का नाम यहाँ लिखते हैं।
ताकि उस वेरिएबल में स्टोर सिंगल कैरेक्टर को आउटपुट के रूप में स्क्रीन पर देखा जा सके। तो getChar parenthesis without any argument, putChar parenthesis with argument. The macro getChar does not take any argument but returns the character that is entered from the keyboard with echoing it on the screen, and it can be assigned to a variable. The macro putChar needs an argument which can be a variable of character type containing a character to be displayed on the screen or the character itself echoed in a pair of single quotes. इसका मतलब यह है कि getChar के आगे जो नाम के आगे पैरेंथेसिस है वो खाली रखे जाएंगे, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लिखा जाएगा। putChar के आगे जो पैरेंथेसिस है उसमें आर्ग्यूमेंट लिखा जाएगा। आर्ग्यूमेंट के रूप में उस कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल को लिखते हैं जिस वेरिएबल में कोई कैरेक्टर कांस्टेंट स्टोर है, ताकि हम उस कैरेक्टर वेरिएबल में स्टोर उस कैरेक्टर कांस्टेंट को स्क्रीन पर आउटपुट के रूप में डिस्प्ले करवा सकें। दूसरा, हम इस पैरेंथेसिस में और भी कुछ लिख सकते हैं। वो क्या है, हम डायरेक्टली उस सिंगल कैरेक्टर के कैरेक्टर कांस्टेंट को भी लिख सकते हैं। कैरेक्टर कांस्टेंट मतलब सिंगल कैरेक्टर इनक्लोज्ड इन सिंगल कोटेशन। तो हम कैरेक्टर कांस्टेंट को सिंगल कोटेशन में सीधा यहाँ लिख दें, वो भी आउटपुट के रूप में डिस्प्ले हो जाएगा। अब और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, these two macros are declared in the header file stdio.h and this header file should be included in the beginning of the program by the statement #include stdio.h। अब हम उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। Consider the following program segment #include stdio.h char ch equals to getChar putChar ch। हमने एक फाइल इंक्लूड कर लिया #include के द्वारा, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ch कैरेक्टर टाइप का। हमने getChar का उपयोग किया इनपुट के लिए। जो भी इनपुट आएगा उसको हमने फाइनली ch नाम के वेरिएबल में स्टोर करवाना है। तो जब कंट्रोल इस स्टेटमेंट पे आएगा ch इक्वल्स टू getChar, तो क्या होगा, कीबोर्ड से आपने जो कैरेक्टर इनपुट किया है वो ch नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। putChar ch, अब ये क्या करेगा, ch वेरिएबल में जो वैल्यू है अर्थात ch वेरिएबल में जो कैरेक्टर कांस्टेंट है उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देगा। As soon as program control comes at ch equals to getChar, program halts for a keyboard entry on pressing a key and then pressing enter key. The corresponding character is assigned as the value of the variable ch। जो ही प्रोग्राम का कंट्रोल इस स्टेटमेंट पे आएगा ch इक्वल्स टू getChar, तो क्या होगा, थोड़ी देर के लिए ऐसा लगेगा रुक गया है एग्जीक्यूशन। तब तक रुका रहेगा जब तक कि आप कीबोर्ड से कैरेक्टर इनपुट नहीं कर देते और इनपुट के बाद एंटर की प्रेस नहीं कर देते, तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। जब आपने ये काम कर दिया तो जो कीबोर्ड से आपने कैरेक्टर इनपुट किया वो कहाँ जाके स्टोर हो गया, ch नाम के वेरिएबल में। The value stored in variable ch is displayed on the screen by putChar ch। putChar ch, चूंकि putChar के अंदर आर्गुमेंट क्या लिखा है, वेरिएबल ch, तो ये क्या करेगा, इस वेरिएबल में जो वैल्यू है अर्थात जो कैरेक्टर कांस्टेंट है उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा। It is to be noted that getChar does not take any argument but putChar must be given an argument which can be a variable such as ch here। जब हम कोई की प्रेस करते हैं तो इनपुट होने वाले कैरेक्टर की आस्काई वैल्यू getChar फंक्शन द्वारा ch नाम के कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल में स्टोर हो जाती है। यदि हम एक से अधिक कैरेक्टर भी इनपुट कर देते हैं तो भी इस फंक्शन द्वारा ch वेरिएबल में केवल पहला कैरेक्टर ही स्टोर होता है, शेष कैरेक्टर का कोई उपयोग नहीं होता है। जैसा मैंने पूर्व में भी बताया, मान लीजिए इनपुट के रूप में आपने कीबोर्ड से एक से अधिक की प्रेस कर दी और फिर एंटर की प्रेस की। अब एक से अधिक कैरेक्टर तो इनपुट के रूप में लेगा नहीं, तो ये क्या करेगा, केवल पहला कैरेक्टर ही स्टोर करेगा, शेष का कोई उपयोग नहीं होगा। अब यदि हम ch को कैरेक्टर कंट्रोल स्ट्रिंग का प्रयोग करके प्रिंट करें तो इनपुट किया गया कैरेक्टर प्रिंट होगा, और यदि इंटीजर कंट्रोल स्ट्रिंग द्वारा प्रिंट करें तो उस कैरेक्टर की आस्काई वैल्यू प्रिंट होगी। कहने का मतलब यह है कि जब हम प्रिंट कर रहे हैं
प्रिंटफ का यूज करते हुए, तो उसमें हमने अगर %c का उपयोग किया है, तो जो ch वेरिएबल है उसमें स्थित वैल्यू कैरेक्टर के रूप में प्रिंट होगी। और यदि हमने प्रिंटफ के संग जो कंट्रोल स्ट्रिंग काम में लिए वो क्या है, इंटीजर वाली अर्थात %d काम में लिया है, तो उस कैरेक्टर की आस्काई वैल्यू प्रिंट होगी। पर ch वेरिएबल को प्रिंट किया विद द हेल्प ऑफ प्रिंटफ। तो दो तरीके, अगर %c काम में लिया है तो कैरेक्टर खुद प्रिंट होगा, और अगर %d काम में लिया है तो उसकी इंटीजर वैल्यू प्रिंट होगी, आस्काई वैल्यू प्रिंट होगी। ch को प्रिंट करवा रहे हैं, ध्यान दीजिए ch को प्रिंट करवा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिंटफ। तो अगर हमने %c काम में लिया तो कैरेक्टर खुद प्रिंट होगा, %d काम में लिया तो उसकी आस्काई वैल्यू प्रिंट होगी। ध्यान दें कि हमने ch वेरिएबल कैरेक्टर प्रकार का लिया है। यदि ये कैरेक्टर प्रकार का न लेकर इंट प्रकार का भी लेते हैं तो भी प्रोग्राम के आउटपुट पर किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक और एग्जांपल, कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल। पुटकेर सिंगल कोटेशन में लिखा है ए, तो ये क्या है, करेक्टर कांस्टेंट है। मैंने बताया था कि पुटकेर के आगे पैरेंथेसिस में आर्ग्यूमेंट के रूप में वेरिएबल, करेक्टर टाइप का वेरिएबल हो सकता है, अथवा करेक्टर कांस्टेंट डायरेक्टली खुद भी हो सकता है। तो ये क्या करेगा, इसको ज्यों का त्यों प्रिंट कर देगा। तो पुटकेर ए above will display character A on the screen of the computer. Thank you, students.